हेलो क्लास 10। आज जो है चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इससे पहले हम लाइट और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर। तो अब जो है हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जैसे पहला आता है हमारा चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है तो पहले हमें उससे पहले चार्ज को समझना पड़ेगा, चार्ज है क्या चीज़। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें कह रहा है प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन पोजेसेस सम चार्जेस होता है ना। प्रोटोन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन डज नॉट पोजेस एनी चार्ज। ठीक है, और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हमने 9th में 8th में 7th में ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। चार्ज होता है तो उसमें वहाँ हमने पढ़ा था ग्लास रॉड और सिल्क रॉड को करने पर, आपस में रगड़ने पर क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ जो है जो मैटर है इन सबको पढ़ा था कि रदरफोर्ड थ्योरी और ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हम पढ़ते हुए आए हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले जो आता है चार्ज आया है। तो चार्ज में क्या होता है, जैसे कोई भी एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन में क्या होगा, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, फिर इसमें जो लाइक चार्ज है रिपेल ईच अदर। राइट चार्ज जो होते हैं रिपेल जो लाइक मतलब एक जैसे चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है चार्ज जो होता है, मेन जो हमारा चार्ज होता है, ये जो होता है मेन डिपेंड होता है इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि कोई जैसे उसमें हमने करा था कि जैसे कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, और अगर उसको इस एक्सेप्ट जैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तो उस पर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो देता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, अभी इसमें जो है इतना आप ध्यान रखोगे। फिर इसमें आता है फिर जो होता है चार्ज के हिसाब से जो अब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ बेसिक पार्ट ऑफ आवर नेचर। इलेक्ट्रिसिटी हमारे बेसिक पार्ट का नेचर है। जैसे 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिसिटी पे था, है ना। जो है फ्रैंकलिन ने जो उसका एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रिसिटी पे, है ना, और भी जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो करे थे उस टाइम, कईयों की जान भी गई थी। ठीक है, तो एक प्रकार से नेचुरल फिनोमिना है, लाइटनिंग जैसा आसमान में बिजली कड़कती है, तुमने देखा होगा बरसात के मौसम में। ठीक है, तो इस तरीके से नेचर का एक पहले से ही एक हिस्सा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बहुत वाइडली यूज फॉर्म है। हम जहाँ भी देखो इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी का आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि कैसे रह सकते हो। ठीक है, घर में जो भी टीवी, फ्रिज, मोबाइल जो भी है सबके सब इसी से चलते हैं। ठीक है, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं वर्चुअली, ये एवरी मिनट हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, लाइट के लिए, हीट के लिए, रेफ्रिजरेशन के लिए, एयर कंडीशनर, पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कंप्यूटर को चलाने के लिए, टेलीविज़न को चलाने के लिए, पावर पंप, है ना, और भी बहुत सारे व्हीकल को चलाने के लिए भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को नकार नहीं सकते कि मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का जो है हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, अब इसी में जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है जब पास होती है तो उसी के बेस पे हमने पहले पढ़ा था कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर पढ़ा था। तो कह रहे हैं कंडक्टर आर दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आराम से घूम सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते थे, कंडक्टर, क्योंकि इट इजीली पासेस जो होता है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, है ना। तो दोज मटेरियल आर नोन एज कंडक्टर, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और जो मेन कारण है जो कंडक्टर का इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी मटेरियल में से पास होना, वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। ठीक है, तो ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इसमें क्या होगा, इंसुलेटर आर दोज मटेरियल्स, है ना, विच डज नॉट अलाउ पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। ठीक है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, है ना। फॉर एग्जाम्पल वुड एंड प्लास्टिक। ठीक है, ये तो था अभी तक हमारा बेसिक। अब जो आ रहा है मेन आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखो। ठीक है, आज मैं कह रहा था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट।
तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट होता है। इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे मेन डेफिनेशन हो गया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो जहाँ पे भी रेट आता है, रेट ऑफ फ्लो मतलब कि समय के साथ साथ उसकी जो क्या रेट है, मतलब कि समय के साथ साथ उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो समय के साथ साथ जितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो जो रेट है वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी आ जाएगा। और ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, और द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज के जो है अपोजिट में इसका फ्लो माना जाता है। ठीक है, अब ये क्या है कि जो पहले से ही हमारा ये चल रहा हुआ आ गया कि जो है इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू निगेटिव जाती है। ठीक है, ये जैसे हमारा कोई सर्किट है, यहाँ पे हमने कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है। ठीक है, ये स्विच है, अभी आगे पढ़ेंगे। और हमने कोई बैटरी से इसे जोड़ दिया। ठीक है, ये प्लस वाला सिरा, ये माइनस वाला सिरा, भी इसके बारे में जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट पढ़ेंगे तो उस टाइम आ जाएगा समझ। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होता है वो माना जाता है कहाँ से, पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, असल में जो होता है रिस्पॉन्सिबल जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो लेकिन अब पहले से ही हो गया तो इस चीज़ को हटाना अब जो है बोलना क्या करना अब जो मुश्किल होगा। तो इसलिए जो होता है कि इलेक्ट्रिक जो हमारा करंट होती है, कॉन्वेक्शनल करंट, मतलब जो हम कॉन्वेक्शनल करंट होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। ठीक है, और अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट। ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ को इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसी के उसमें क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मानते हैं। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या बताई थी, तो जैसे हमने पढ़ा था आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, और इसके एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, एसआई यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। अब जब हमने पढ़ा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट कराया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होती है, एक डेफिनेशन आती है आजकल जो है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर जो है इसकी डेफिनेशन भी जो है आजकल पूछी जा रही है। तो 1 एम्पियर क्या है। ठीक है, तो 1 एम्पियर के लिए कहोगे तो यहाँ पर आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट तो हमने पढ़ लिया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हम यहाँ पे जब 1 एम्पियर होगा तो हम कहेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, और वहाँ पे डिनोट कर दोगे आई इज इक्वल टू जो है फ्लो ऑफ करंट है, क्यू इज इक्वल टू चार्ज हो गया, टी इज इक्वल टू टाइम हो गया, टोटल टाइम कितने टाइम तक फ्लो हुआ। ठीक है, अब इसमें आएगा टेकिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो आई जिस पे डिपेंड है उनकी वैल्यू 1 भर दो। तो टेकिंग क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम आ जाएगा एंड टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, टी क्या होगा, 1 एम्पियर। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1 अपॉन 1, यानी कि आई इज इक्वल टू आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, अब इस 1 एम्पियर का हम जो डेफिनेशन बनाएंगे वो कैसे बनेगी, अब इसके बाद जो होगा यहाँ पे से जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या आएगा, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, इज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन, ठीक है, इन जो होता है 1 सेकेंड। ठीक है, इन 1 सेकेंड, तो देन फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, इज नोन एज 1 एम्पियर।
ठीक है। अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में जो होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर फ्लो होता है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे जो करंट का फ्लो है वो कितना है, 1 एम्पियर। बस ये यहाँ पे ये डेफिनेशन क्या होगी हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कूलम जो होता है, कूलम कूलम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो यूनिट, ठीक है, यहाँ पे तो ख़त्म हो गया। तो यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, उसको हम नापते हैं कूलम में, ठीक है, कूलम में नापते हैं और उसे डिनोट करा जाता है सी से। ठीक है, तो ये कूलम हुआ। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन में आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, है ना, कि क्वेश्चन है हाउ मैनी, ठीक है, यहाँ पे इसको भी बताता हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इज नीडेड टू फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जो चार्ज होता है उसको नापने की यूनिट है, ठीक है, जो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है उसका चार्ज नापते हैं, तो कितना होता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, है ना, इज़ नीडेड टू फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसके आंसर में देखो तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार्ज कितना होता है, हमने पढ़ता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, इतना ही तो होता है। अब हम इसको जो है उल्टा लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हो, ये 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है तो इतने चार्ज के लिए क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, यही तो होगी। ठीक है, जो है कितना आएगा यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁹ है और इजिकल टू 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यानी कि हम जो कहेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, या उल्टा कहेंगे कि इतने चार्ज के लिए हमें जो अगर इतना चार्ज होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक है, अब जब हम वहाँ यूनिटरी मेथड देखते थे तो जब इतने कूलम का चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन है तो 1 कूलम में कितने होंगे, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही तो करते थे। अब यहाँ से जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर आएगा 0/16, है ना, और इंटू 10⁻19 ऊपर आके निगेटिव हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन की हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, अब ठीक है, अब इसमें से एक 10 इधर दे दिया तो 50/8 इंटू 10⁻18, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब हम इसे कहेंगे तो ये आएगा 6.25, ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज, टू फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज वी नीड इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा एक होता है Q बराबर NE। ठीक है, तो कूलम यहाँ पे जो चार्ज है वो नंबर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर हमें 1 कूलम निकालना है, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये निकालना है, तो n बराबर आ जाएगा 1/E। तो 1/E में यही वाली वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होगी। ठीक है, जैसे हमने कहा कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन कितना कूलम चार्ज बनाएंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, तो वो उतना इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो यानी कि जब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाके हमारा क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज वहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसको समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। ठीक है, ये जनरल डेफिनेशन हुई और ये
प्रैक्टिकल भी। जनरल माने कि एक हम जैसे आदर्श डेफिनेशन होती है वो होती है, और पोटेंशियल उसकी जो हम यूज करते हैं एज ए जो हमारे हर न्यूमेरिकल इधर यूज़ होगा वो वाली डेफिनेशन होगी पोटेंशियल डिफरेंस वाली। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है पर वर्क डन होता है एक प्रकार से। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग, है ना, इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो कह रहा है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, पर यूनिट चार्ज है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज की पर यूनिट चार्ज में कितना वर्क डन हो रहा है, टेकिंग जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो हमारा ये था, है ना, तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है उसकी डेफिनेशन होती है, यहाँ पे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो यहाँ पे आता है फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से उस एक पॉइंट तक लाने पे जितना वर्क हम करेंगे पर यूनिट चार्ज, तो वो जो वर्क होगा वो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है कि किसी भी चार्ज को इधर से उधर फ्लो करने में कितना वर्क डन होगा। ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं जो 220 वोल्ट आती है हमारे घर में, तो यानी कि क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेंगे तो 220 वो जो होगा जूल का क्या होगा, वहाँ पे वर्क डन होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। तो इसमें क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोबारा बता देता हूँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इन्फिनिटी से। अब उसी का वो इन्फिनिटी कहाँ है और वो पॉइंट कहाँ है, ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई, है ना। अब उसकी जो प्रैक्टिकल जो हमारा है, प्रैक्टिकली जो हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो उसमें होता है हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर जैसे हम जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी प्लस और माइनस चार्ज हम नहीं बोलते हैं, तो इन दो पॉइंट के बीच में अगर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो हमें कितना का 220 वोल्ट जो है 220 जूल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, ये आएगा वर्क डन, है ना, अपॉन चार्ज। ठीक है। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको जो डिनोट करा जाता है वी से, है ना, डब्ल्यू और अपॉन क्यू। तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो इसकी डेफिनेशन वोल्ट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, वोल्ट, कि इतने वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। अब ये तो था, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस में जो होता है, अगर हमसे पूछ लेगा डेफिनेशन 1 वोल्ट की, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था 1 एम्पियर की हमने इससे पहले करी थी, तो वैसी 1 वोल्ट की भी पूछ सकता है। ठीक है। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा, वहाँ पे पूरा ही लिखोगे जो कायदे से बोला जाता है। तो बाय पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क चार्ज, और ये करके ये लिख दिया। ठीक है। टेकिंग W इज इक्वल टू 1 जूल, वर्क की जो यूनिट होती है जूल ही तो होती है। ठीक है। एंड Q इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे कितना ले लिया, 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम चार्ज, और ये 1 जूल। तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1, यानी कि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है। अब जो 1 वोल्ट की डेफिनेशन बनेगी, जो हमने ये वैल्यू भरी थी इसके बेस्ड पे बनेगी। ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
है ना। इफ़, ठीक है, तो जो दो पॉइंट है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वन जो होगा 1 वोल्ट होगा इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। 1 जूल ऑफ वर्क जो है 1 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन, ठीक है। अगर हमें इतना वर्क करना पड़ेगा, 1 जूल का 1 वर्क करना पड़ेगा इन टेकिंग, क्या हुआ, इन टेकिंग 1 कूलम चार्ज, ठीक है, इन टेकिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। तो देखो दोबारा 1 वोल्ट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन जो होता है 2 पॉइंट्स। इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क जो होगा हैज़ टू बी डन होगा, है ना, इन टेकिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाते हैं और हमारा वर्क डन 1 जूल होता है, तो हम क्या कहेंगे, उन दो पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा, 1 वोल्ट। तो यहाँ पे जो है 1 वोल्ट की डेफिनेशन ये और ये वैल्यू रखने पे आई थी, तो बस एक एज ए बाय डेफिनेशन ऑफ करके फिर यहाँ पे हम कर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेल, ठीक है। अब वो कह रहा है सेल क्या है, तो देखो द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में बी प्रोड्यूस बाय बैटरी कंसिस्टिंग 1 और मोर इलेक्ट्रिक सेल। तो एक बैटरी है जो एक या ज़्यादा सेल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो सेल है, सेल की डेफिनेशन मैं यहाँ पर बता देता हूँ एज ए सिंपल, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। सेल इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो सेल एक डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर इसी में एक टर्म हमने देखा था बैटरी, ठीक है। तो बैटरी जो होता है यहाँ पे लिख सकते हैं, बैटरी इज कॉम्बिनेशन। बैटरी ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल, ठीक है। 2 और मोर सेलों का होता है, ठीक है। जैसे एक बैटरी सेल होती है, जैसे हमारे पास एक सिंपल सेल होता है, तो वो तो केमिकल एनर्जी को उसमें करता है। जब बैटरी के केस में देखते हैं, जैसे हमने बड़ी वाली बैटरी देखी है, तो उसमें जो होता है बैटरी का होता है अलग अलग छोटे छोटे चैम्बरों में होती है जिन्हें हम सेल बोलते हैं, ठीक है। ये सेल आपस में कन्वर्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी एनर्जी बनती है। तो उस टाइप की जिसमें ज़्यादा सेल का यूज़ करा जाता है उसे बैटरी बोलते हैं, ठीक है। अगर लैपटॉप की बैटरी भी देखोगे तो उसके अंदर भी जो होता है लिथियम आयन वाली जो होती हैं छोटी छोटी बैटरियाँ हाईली जो वो वर्किंग होती हैं, वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो यानी कि सेल जो होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, और बैटरी जो होती है वो कॉम्बिनेशन होता है 2 और मोर इलेक्ट्रिक जो होता है सेल्स, ठीक है। तो उतनी ज़्यादा सेलों का वो कॉम्बिनेशन होगा। अब जो होता है सेल है, तो जो सेल को डिनोट करा जाता है, जैसा भी मैंने इससे पहले भी डायग्राम बताया था, तो उसके लिए बताता हूँ। ये जो होता है हमारा एक सेल होता है, ठीक है। तो ये जो है एक भाग इसका बड़ा एक छोटा होता है, तो जो बड़ा भाग होता है वो पॉजिटिव को दिखाता है और जो छोटा भाग होता है वो निगेटिव टर्मिनल को दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिख गया होगा। तो जो सेल होता है तो उसमें एक भाग ये बड़ा और एक छोटा होता है, तो यानी कि एक सेल को दिखाएगा और प्लस सेल ये सेल को दिखाता है। ये तो कनेक्शन होगा इस तरह से, ये पॉजिटिव भाग हो जाएगा बड़ा वाला और छोटा वाला निगेटिव भाग, ठीक है। अब आते हैं बैटरी पे। बैटरी क्या हुई, तो देखो बैटरी भी जो होती है ये एक सेल हो गया, फिर इसी के बाद प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, ये इस तरीके से जो होता है बैटरी होती है। तो बैटरी आती है कॉम्बिनेशन होती है 2 और मोर सेल की, ठीक है। तो उसे हम बैटरी बोलेंगे। बैटरी का डिनोटेशन ये हो गया और सेल का ये हो गया, ठीक है। आगे होगा सेल को इनको कैसे करेंगे, अभी हम जो है इन चीज़ों के बारे में आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या, ये डेफिनेशन इसकी देख लो। तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट होता है कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस माने लगातार कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होगा। ये यहाँ पे से टूट गया तो यानी कि कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यूस माने एकदम सीधा।
है ना, हर जगह को फ्लो बना हुआ हो। क्लोज्ड पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का। फॉर एग्जांपल फिगर है, तो इसमें देखो यहाँ पे सेल है, पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा हम जो है इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कंसिस्ट जो होता है अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं, जैसे सेल हो गया, यहाँ पे स्विच हो गया, जैसे यहाँ पे स्विच दिया हुआ है ना, सेल हो गया, स्विच हो गए, है ना, बल्ब हो गया, इसके अलावा हीटर या कुछ भी हो सकता है, या फ़ैन हो सकता है। तो इस तरीके से जो हम बनाते हैं डायग्राम, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, जो ये होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इज ए कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो करंट फ्लो ओनली इफ़ इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म्स क्लोज लूप। अगर क्लोज लूप बनता है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सर्किट क्या होता है, तब उसमें करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें बता दूं हमारे पास दो तरीके के सर्किट होते हैं, ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट एंड क्लोज्ड सर्किट क्या चीज़ है, ठीक है, इसमें देखते हैं। तो देखो ओपन सर्किट जो होता है, ये जैसे हमारा ये यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये बैटरी का प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, प्लस वाला बड़ा रहेगा, माइनस वाला छोटा, ऐसे बड़ा छोटा। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये जो होगा ओपन सर्किट है। ठीक है, और जब क्लोज्ड सर्किट बनाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या है, देखो ये स्विच ऑन है। ठीक है, तो यानी कि प्लस से क्या होगा, माइनस की तरफ इलेक्ट्रिसिटी बहने लगेगी, जिससे क्या होगा, हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, है ना। और यहाँ से सर्किट ओपन है, और तो यहाँ जो होता है लाइट ग्लो नहीं करेगी। ठीक है, अब जो होता है इसमें जैसे स्विच है, यहाँ पे बताया, ठीक है, स्विचों को इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, स्विच है, स्विच के बारे में है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे देखो सर्किट में दो तरीके के स्विच दिखाई देंगे। ठीक है, ये है और एक इस तरीके से डिनोट करा जाएगा। दूसरा स्विच होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये स्विच होता है, इसे बोलते हैं की स्विच, है ना। और ये जो होता है, ये सिंपल जो हम बटन को ऑन ऑफ करते वाला है। तो इस केस में क्या है, स्विच ऑफ है, और इस वाले केस में ऑन है, यानी कि यहाँ पे की लगी हुई है, तो इसलिए करंट इधर से उधर फ्लो होगा। यहाँ से इस पर टच हो गया बटन जब हम ऑन करते हैं। ठीक है, तो जब तो ऑन करते हैं तो ये होता है। ठीक है, अब ये इसमें देखो एक ध्यान है, जब यहाँ पे स्विच ऑन होगा तो सर्किट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, स्विच का ऑन और ऑफ होना अलग बात है। जैसे हम कहते हैं स्विच जो बटन खोलो, है ना, स्विच खोलने पर स्विच खोल दो, इस जैसे ये लाइट जलानी है तो इसका स्विच खोलो करके, या पहला दूसरा है उस स्विच को खोल दो। तो स्विच का खुलना अलग बात है, और खुला हुआ जो ओपन सर्किट, उस स्विच का ओपन होना अलग बात है, और जो सर्किट है उसका ओपन अलग होना बात है। ठीक है, सर्किट का क्लोज होने का मतलब कि सर्किट क्या है, कंटिन्यूस है ना। तो कंटिन्यूस कब होगा, जब स्विच ऑन होगा। ऑन होने पे क्या होता है, सर्किट क्या होगा, हमारा क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, और लाइट ग्लो होने लग जाएगी। ठीक, ग्लो क्लोज्ड का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि यहाँ से सर्किट क्लोज सर्किट होगा तो उसमें स्विच ऑफ होगा, नहीं होगा। वो उसमें होता है कि स्विच ऑन होना, है ना, या इसका स्विच का ओपन होना, तो यानी कि सर्किट क्लोज हो जाता है। ठीक है, जब स्विच ऑफ होता है तो ये क्या होता है, सर्किट जो होता है ये हमारा हो जाता है ओपन सर्किट। तो तब वहाँ पे क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से उधर को फ्लो नहीं होगी। थोड़ा सा इसमें यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, स्विच ऑन ऑफ होना अलग बात है, और सर्किट का ओपन और क्लोज्ड होना अलग बात है। तो सर्किट क्लोज्ड कब होगा, जब स्विच ऑन होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, फिर इसमें देखो सर्किट डायग्राम है। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज़ कंटिन्यूस पाथ होता है ना, कंसिस्ट ऑफ सेल होता है, स्विच होता है, स्विच या प्लग की बोलते हैं ना, इस तरीके से। और ये करते हैं, ये रिप्रेजेंट करा जाता है, जो होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अपनी नोटबुक में, ये सर्किट डायग्राम होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसको जो डायग्राम के थ्रू हम कर रहे हैं, जैसे वायर्स हो गई, बैटरी हो गई, इस तरीके से इस बल्ब हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल है तो बताया था इलेक्ट्रिक सेल का, देखो ये है, और एक बड़ा होता है, एक छोटा पार्ट होता है, देखो प्लस माइनस। ठीक है, बैटरी है, बैटरी के बारे में मैं यहाँ पे बता चुका था। बैटरी में देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, तो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, फिर प्लग की है, देखो यहाँ पे प्लग की ओपन है। ओपन का मतलब यहाँ पे जो है की क्या है, और जो है बटन ऑफ है, स्विच ऑफ है।
और यहाँ पे स्विच ओपन, ठीक है। और जब जब ऑफ होता है तो सर्किट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, तब सर्किट ओपन हो जाता है, ठीक है। और जब ऑन करते हैं तो सर्किट क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। क्लोज्ड का मतलब यहाँ पे हो जाता है कंटिन्यूस, ठीक है। सर्किट क्या होगा हमारा, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वायर है क्या है, ये इसमें क्या कहने का मतलब ये है, इसमें वायर जॉइंट है। जैसे हमने एक वायर इधर से आई, यहाँ से जॉइन करा, एक तार कहीं और को चली गई, इधर को जॉइन करके यहाँ से जो करंट आएगा दोनों में बटेगा, ठीक है। अब यह वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग जो है, तो ये वायर इधर को जाएगी और जो दूसरी वायर है ये इससे जॉइन नहीं है, तो इसको ये जा रही है, बस क्रॉस करते हुए जा रही है, लेकिन उसके साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। जैसे एक वायर है उसके ऊपर मैं दूसरी वायर रख दूंगा तो क्या होगा, करंट इस वायर से उधर को जाएगा, उस वायर से उधर को जाएगा, मतलब बीच में कोई जोड़ा हुआ नहीं है। अगर मैं दो तार को काटूंगा और फिर बीच में से इसको भी काट कर जोड़ दूंगा, तब वो जो हमारी जॉइंट वाली कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, विदाउट जॉइनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरीके से दिखाया गया है ना, ये कहीं कहीं पे इस तरीके से दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को, ठीक है। और या कहीं कहीं पे इस तरीके से भी इलेक्ट्रिक बल्ब को दिखाया जाता है, ठीक है। फिर आगे जैसे रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रजिस्टर का डिनोटेशन ये है, ठीक है। ये तो हमारा रजिस्टेंस हुआ, ये वेरिएबल रजिस्टेंस हुआ, जिसे हम वेरिएबल रजिस्टेंस रियोस्टेट बोलते हैं, वेरिएबल रजिस्टेंस और रियोस्टेट, ठीक है। यहाँ पे रियोस्टेट होगा, तो इसका डिनोटेशन ये है कि रेजिस्टेंस है, इसमें ये है और इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बदल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जैसे पुराने टीवी होते हैं, हम वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए घुमाते हैं, तो एक प्रकार से वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। हम उससे वॉल्यूम को, रेजिस्टेंस को बड़ा कम करके उसी हिसाब से हम साउंड को कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। फिर एक आता है इसमें अमीटर और एक आता है वोल्ट मीटर। अमीटर का ए होता है, प्लस माइनस साइन होते हैं, और वोल्ट मीटर का प्लस माइनस साइन होते हैं, ठीक है। अब ये अमीटर और वोल्ट मीटर क्या हुए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, ये अमीटर और वोल्ट मीटर का यहाँ पे जो साइन दिए हुए हैं, तो देखो इधर ये हैं, ठीक है। तो इसमें अमीटर है, तो एन जो होता है, अ डिवाइस भी कह सकते हैं, या एन एपरेटस, एपरेटस माने भी डिवाइस ही होता है। तो अ डिवाइस टू मेज़र द वैल्यू ऑफ करंट, जो करंट की वैल्यू को मेज़र करने के काम आता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ करंट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, इन सर्किट थ्रू विच करंट कैन बी मेजर्ड। तो ये क्या होता है कि हमेशा, जैसे ये बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पर अमीटर है, तो यहाँ पर अमीटर और यहाँ पे सीरीज़ का मतलब एक सीरीज़ का मतलब होता है एक के बाद, जैसे एक है उसके बाद दूसरा जोड़ दिया, फिर उसके बाद दूसरा जोड़ दिया, तो मतलब अमीटर जो होगा इस तरीके से जुड़ेगा। ये माइनस हो गया, ये हमारा प्लस हो गया, है ना। और अमीटर का माइनस जो होता है, इसके बैटरी के माइनस की तरफ को, प्लस बैटरी के प्लस वाली सीरीज की तरफ को जाएगा। यहाँ पे की ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है हमारा अमीटर इस तरीके की डिवाइस होती है। यहाँ से हम एक कनेक्ट इधर से करते हैं, एक कनेक्ट इधर से करते हैं। जो हमारा फिजिक्स लैब में प्रैक्टिकल में जो होते हैं, वो इस तरीके का उसका डायग्राम होता है, ठीक है। ए लिखा होगा उसमें, तो इट इज़ यूज टू मीजर करेंट, ठीक है। अब वो किस में नापेगा, मिली एम्पेयर क्या होगा, तो वो यहाँ पर उसकी यूनिट लिखी रहेगी, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा अमीटर होता है, एक डिवाइस होती है जो करंट की वैल्यू को नापते हैं, और कहाँ जोड़े जाते हैं, सीरीज़ में, ठीक है। इसी तरीके से अमीटर की तरह सेम लुकिंग वोल्ट मीटर होता है, इसको भी सर्किट में जोड़ते हैं। तो ये वोल्टेज बताता है कि सर्किट के तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है ना, तो किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में, तो जिन दो पॉइंटों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ना है, तो वहाँ से इसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये सर्किट है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये बल्ब है, ठीक है। अब हमने ना था इस बल्ब में से कितनी वोल्टेज जा रही है, तो उसके जो दो सिरे हैं, ये दो पॉइंट है, इनके इधर और इधर जोड़ देंगे वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। और ऑलवेज कनेक्ट क्या होता है, पैरेलल अक्रॉस पॉइंट बिटवीन, है ना। तो इसको क्या होता है, पैरेलल जोड़ा जाता है। जैसे पैरेलल होता है, एक ये है तो एक ये है ना, तो ये यूँ है तो इसी के साथ पैरेलल। कहने का मतलब यहाँ से जो करंट आया, ये दो आगे को बढ़ गया, और फिर इस तरीके से ये डायग्राम अगर देखें तो इस तरीके से ये बल्ब इधर जुड़ा हुआ है और वोल्ट मीटर इधर जुड़ा है, तो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो यानी कि वो क्या होगा, इन दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज नापेगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या बल्ब भी है, तो यानी कि ये बता देगा कि बल्ब में से कितने वोल्ट जो है हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो होता है करंट की जो होती है वोल्टेज नापने के काम आता है, ठीक है। तो आई होप जो है अभी तक के इतने जो है डायग्रामों में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है ओम्स लॉ, रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, और जो है फिर उसके बाद पावर हो गया, है ना। तो इस तरीके के टॉपिक जितने भी हैं उनको करेंगे। तो आई होप जो है आपको समझ में आ गया होगा।
तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओम्स लॉ है उसमें, तो ठीक है, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होगा, तो इसलिए क्या करेंगे, उसको करेंगे। तो ओके, बाय, थैंक यू।